हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं मैक्स वेबर का प्रबंध के सिद्धांत के बारे में। देखिए, मैक्स वेबर कौन है? यहाँ पर इनको समाज शास्त्र का पिता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सामाजिक शास्त्र जो विषय है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने गणनाएं करी, ज़्यादा से ज़्यादा खोज करी, ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है इस बारे में। तो इसीलिए इनको यहाँ पर समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, मैक्स वेबर को। इन्होंने प्रबंध के बारे में अपना सिद्धांत दिया था, इसको हम कहते हैं नौकरशाही का सिद्धांत। अब देखिए, जो नौकरशाही होती है, हम देखते हैं ये सरकार का स्वरूप का, जो सरकार का एक हिस्सा होता है नौकरशाही, वो होती है। तो मैक्स वेबर ने इसी सिद्धांत को यहाँ पर इन्होंने प्रबंध के अंदर भी इस्तेमाल करा है। ये जो प्रबंध है, किस प्रबंध के बारे में हम बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं जो कार्य जो कंपनियां होती हैं बड़ी, या फिर जो हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, संगठन होते हैं, उनके प्रबंध के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखते हैं इस बारे में यहाँ पर क्या कहते हैं मैक्स वेबर, उनका क्या कहना है इस बारे में। जो मैक्स वेबर हैं, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जो नौकरशाही है वो डेस्क सरकार होती है। मतलब क्या हुआ इसका? जो मैक्स वेबर हैं वो जो है वो नौकरशाही में बिलीव करते हैं, उस चीज़ को वो मानते हैं यहाँ पर। तो उसी के आधार पर वो कहते हैं कि भाई जो जो यहाँ पे नौकरशाही है वो डेस्क सरकार है। जो नौकरशाही होती है वो एक टेबल होती है, उसी के ऊपर काम करती है। यहाँ पर मेरे पास पेन नहीं है बनवा पाऊँ उस चीज़ को मैं। एक राउंड टेबल है, उसी के ऊपर वो काम करती है, यानी कि जो नौकरशाह होते हैं अपने चारों तरफ एक गेट बनाकर, कुर्सी बना के, मतलब एक टेबल लेते हैं गोल वाली, और वहाँ बैठ जाते हैं और फिर अपने हिसाब से काम करते हैं यहाँ पर। जो कर्मचारी होते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या वो चाहते हैं करना, उनसे उनको कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता नौकरशाह को यहाँ पर। तो वही चीज़ यहाँ पे कहते हैं कि जो है यहाँ पर बड़े अधिकारी होते हैं किसी संगठन के अंदर। बड़े अधिकारी कौन होंगे? यहाँ पर हमारे इस कंपनी का सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद जो दूसरा आता है यहाँ पे कंपनी के मैनेजर या फिर सुपरवाइजर। वो अपने मर्जी से फैसले लेते हैं यहाँ पर, अपने मर्जी से नियम बनाते हैं, और जो कर्मचारी हैं उनका फिक्र यहाँ पे वो नहीं करते बिल्कुल भी। अब देखिए, जो नौकरशाह के बारे में कहा गया, जो यहाँ पे शब्द है, सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था इस शब्द को? विंसेंट डी गार्मी ने इसको इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले। और इसके अलावा जो दूसरे अर्थशास्त्री हैं, जे एस मिल, मॉस्का और मिशेल, इन जैसे समाजशास्त्री जो हैं, उन्होंने भी इस शब्द का अपने यहाँ पर बड़ा व्यापक रूप से प्रयोग करा है। मैक्स वेबर नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम जर्मन समाजशास्त्री थे। इनका योगदान समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास तथा वैज्ञानिक राजनीतिक विज्ञान में प्रमुख रहा है। यानी कि इन्होंने जितने भी सारे विषय थे उस समय, विषय यहाँ पर थे अध्ययन करने के, सब में इन्होंने अध्ययन करा यहाँ पर। समाजशास्त्र का तो उनको पिता कहा जाता है, अर्थशास्त्र के बारे में इन्होंने अध्ययन करा यहाँ पर। जब हम बात कर रहे हैं अभी प्रबंध के बारे में, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित तो आपके अर्थशास्त्र से ही है, क्योंकि जो किसी संगठन है, उपक्रम है, यहाँ पर उसकी जो आमदनी है, उसमें जो व्यवस्था है, उसको स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये भी उसी का एक हिस्सा बन जाता है हमारा। फिर आता है हमारा यहाँ पर, उन्होंने सैद्धांतिक ढांचे के रूप में नौकरशाही का अध्ययन किया था। जो मैक्स वेबर है यहाँ पर, वो ये देखते हैं कि जो नौकरशाही है वो सैद्धांतिक ढांचा है, यानी कि सिद्धांत के हिसाब से कार्य करता है यहाँ पर। सिद्धांत क्या होते हैं? यहाँ पर जो कंपनी या संगठन जो होती है वो नीतियाँ, कानून, कायदे तय करती है, वो सिद्धांत होते हैं उसके, उसके अनुसार वहाँ पर काम किया जाता है। इसमें किस वाले में? हमारे नौकरशाही के सिद्धांत में। ये सिद्धांत उन्होंने कहाँ पर दिया अपना? उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी, सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने नौकरशाही के आदर्श प्रकार का वर्णन किया था। अब उन्होंने क्या बताया इसके अंदर? उन्होंने ये माना कि नौकरशाही प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था है, और ये प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक अंग है। मतलब उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, जो नौकरशाही है वो तर्कपूर्ण व्यवस्था है। मतलब किसी तर्क के ऊपर, किसी आधार के ऊपर ही शासन किया जाता है यहाँ पर, और इसमें प्रभुत्व का सिद्धांत काम करता है। ये प्रभुत्व का सिद्धांत क्या होता है यहाँ पर? देखिए, प्रभुत्व क्या होता है कि जो नौकरशाही होती है उसका जो दूसरे दूसरे हमने देखा, मान लीजिए जो उच्चतर जो नौकरशाही है यहाँ पर, जैसे कि हमने कहा, अगर हम अपनी जो गवर्नमेंट है उसके बारे में बात करें, तो उच्चतर नौकरशाही कौन होती है? यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट में बड़े अफसर बैठे होते हैं यहाँ पर। तो उनके जो नीचे दूसरे जो लोग काम कर रहे होते हैं, क्लर्क होते हैं, क्लर्जी होती है यहाँ पर, वो लोग होते हैं नीचे स्तर के ऊपर। तो जो बड़ा स्तर होता है उनका इससे प्रभाव चलता है। इसका यहाँ पे क्या होता है हमारा, इस प्रभाव का जो सिद्धांत है वो उसका ये अंग बन जाता है हमारा, जो नौकरशाही का सिद्धांत है, अपना आप ही अपना आप ऑटोमेटिक।
नौकरशाही संगठन के प्रशासन और स्थापना में प्रभावी ढंग से सहायता करता है। नौकरशाही क्या करता है यहाँ पे, संगठन के प्रशासन में और स्थापना में प्रभावी ढंग से काम करता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें नियम कायदे दिए जाते हैं। तो नौकरशाही होती है। नौकरशाही जो हम जानते हैं आपस में, जो आमतौर पर जानते हैं हम यहाँ पे, क्या होती है कि जो सरकार का रूप होता है, वहाँ पे क्या होते हैं, नौकरशाह होते हैं। सरकार में चलती है नौकरशाही। तो वही चीज़ भी यहाँ पर भी, इसके अंदर भी है। वो उसमें सही से प्रशासन कर पाते हैं और सही से उसकी स्थापना कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा ताकत और शक्तियाँ होती हैं। वही शक्तियाँ सेम टू सेम यहाँ पर ये संगठन के अंदर जो नौकरशाही होती है उसको मिलती हैं। यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीईओ है, सुपरवाइजर या मैनेजर होते हैं, उनके पास इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो जो कर्मचारी हैं उनसे फिर काम करवाते हैं सही से। वेबर के अनुसार नौकरशाही अधिकारियों का एक प्रशासनिक निकाय है, जिसके अंतर्गत संगठनों में कार्यकुशलता को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है यहाँ पर। मैक्स क्या कहते हैं यहाँ पर कि ये अधिकारियों का एक प्रशासनिक निकाय है। मतलब क्या है ये, निकाय हम यहाँ बोल सकते हैं कि एक संगठन है, एक प्रकार की कम्युनिटी है यहाँ पर। ये जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी जो हैं, उनका प्रशासनिक निकाय है, जहाँ से वो प्रशासन को चलाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो कंपनी का, तो दूसरे जो लोग होते हैं यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर ये क्या है, हमारा निकाय है एक तरह से, जहाँ से वो क्या करते हैं, कार्य कुशलता के साथ जो है कार्य को करवाते हैं। प्रतिस्पर्धा के चलते पूंजीवादी संगठनों में एक अधिक कुशल संगठन प्रणाली की आवश्यकता हुई। जो हम बात करते हैं जो नौकरशाही है, उसमें चाहिए क्या था, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। जिस समय की ये बात की जाती है, उस समय क्या था कि जो कारखाने हैं, संगठन है, वो स्थापित बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे थे। जो लोग थे वो मालदार हो चुके थे, हर कोई अपनी कंपनी फैक्ट्री यहाँ पे खोल रहा था यहाँ पर। और इसमें क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई यहाँ पर। तो बात ये रही कि जहाँ पर कार्यकुशलता होगी, मतलब जहाँ पर नियम कायदे सही से होंगे, जो भत्ता मिलता है वो सही मिलेगा लोगों को, जो स्थिति होगी कंपनी की, वो मतलब जो संगठन की स्थिति होगी वो बेहतर होगी, तो जो इंसान होगा वहीं पे काम किया करेगा यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई हमें एक कुशल संगठन प्रणाली की। और मैक्स वेबर ने जब ये अध्ययन पाया करा इस बारे में कि भाई क्या समाज जो संगठन है उसमें दिक्कतें होती हैं यहाँ पर, तो उन्होंने ये पाया कि ये दिक्कत इसके अंदर होती है, इसके लिए हम ये सिद्धांतों का इस्तेमाल करेंगे जब ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। नौकरशाही सिद्धांतों ने संगठन को आर्थिक योजना के साथ साथ आगे बढ़ने तथा बाजार में स्थिरता बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। जो नौकरशाही है इसने क्या करा यहाँ पर, सरकारी नौकरशाही नहीं कह रहा हूँ मैं, ये बात ध्यान है, ये किसी जो संगठन है जो उसमें नौकरशाही का सिद्धांत उन्होंने इस्तेमाल करा, उसी बारे में मैं कह रहा हूँ। नौकरशाही को उन्होंने, जो संगठन है, उन्होंने ये बताया कि जो संगठन होता है, जो नौकरशाही होती है, वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, सीईओ होता है, वहाँ पर जो मैनेजर वगैरह होते हैं, नौकरशाही होती है वहाँ पर। तो ये क्या करती है, कंपनी के अंदर आर्थिक योजनाएं जो होती हैं उनको बढ़ाने में मदद करती है। देखिए जो कंपनी का सीईओ होता है, उसका मकसद क्या होता है कंपनी को लगाने के लिए, कंपनी उसको देती है, जो ओनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उसकी जॉब क्यों देते हैं उसको, कि वो कंपनी का विस्तार करे, जो कंपनी की आमदनी है उससे बढ़ाने के लिए काम करे। इसमें क्या है, कार्य कुशलता आनी चाहिए, जो विभाजन है कार्य का वो होना चाहिए, ये चीजें शामिल होती हैं इसके अंदर। तो जब ये आर्थिक योजनाओं को लेके चलेगा सीईओ यहाँ पर, या जो हम कहेंगे जो अधिकारी है यहाँ पे, जो नौकरशाही है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे बाजार में स्थिरता बनेगी, क्योंकि क्या होगा, कंपटीशन जो है वो सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो सबके पास क्या होगा, यहाँ पे कार्यकुशलता है, सब एक प्रकार से यहाँ पे क्या है, उत्पादन जो है वो कर पाएंगे, जो सेवाएं हैं उनको प्रदान कर पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर होगी। इसके बारे में जब मैंने आपसे कहा था अभी, प्रभुत्व का सिद्धांत जो है, जो मैंने अभी आपसे कहा था प्रभुत्व का सिद्धांत होता है, जो कार्य प्रणाली होती है नौकरशाही के अंतर्गत, नौकरशाही के प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत, उसमें जो होता है प्राधिकार जो होता है, उसकी बड़ी अहमियत होती है यहाँ पर। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर जो प्राधिकार होता है वो होता क्या है यहाँ पर, शासक और शासित, जो शासित है उनके बीच शक्ति संबंध है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो शासक हैं तथा शासित जो हैं उनके बीच सत्ता की अधिनायकवादी शक्ति, जो अधिनायकवादी की शक्ति क्या होती है यहाँ पर, जो शक्ति इसमें कोई रोक लगा सकता नहीं है यहाँ पर। अब जो ये शासक हैं इस प्रणाली के, इस सिद्धांत के अनुसार ये होते हैं किसी कंपनी के अंदर, उसके जो मुख्य अधिकारी होते हैं, सीईओ है यहाँ पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। अब वो जो शासित लोग होते हैं ना, वो लोग इसमें ये होते हैं कि जो कंपनी में जो कर्मचारी होते हैं वो लोग इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, संबंध शक्तियों का ऐसा होता है इस तरह से कंपनी के अंदर, कि जो शासित होते हैं
उन पे जो शासक होते हैं वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने मनमानी के अनुसार कानून बनाते हैं और कंपनी जो लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, उनसे काम को करवाया जाता है यहाँ पर। जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो ये प्राधिकार में परिवर्तित हो जाती है, जब ये वैधता प्राप्त कर लेती है। मतलब यहाँ पे क्या है, जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं वो आखिरकार क्या करते हैं, यहाँ पे जो कंपनी के काम है, शक्ति जो है उसको स्वीकार कर ही लेते हैं आखिरकार। और फिर ये क्या होती है, वैधता बन जाती है, मतलब जो शक्ति है प्रभुत्व की, फिर बन जाती है यहाँ पे ये प्राधिकार। इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। एक प्रकार तो यहाँ पे जो मैक्स वेबर इन्होंने कहा, ये पारंपरिक है, जहाँ पर हम इसको कंपनी के अंदर जो लोग जो नए, मतलब जब हमने कभी कंपनी खोली, जो लोग वहाँ पे काम पे लग गए शुरुआत के अंदर, वो क्या है, यहाँ पर जो प्राधिकार है उसको मानते चले आ रहे हैं। जो कंपनी के जो मालिक हैं, ओनर हैं, जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं कंपनी के, जो वो निर्देश देते हैं उसको मानते हैं हिसाब से यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर है करिश्माई प्राधिकार, क्रिस्मेटिक यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे प्राधिकार। मैक्स वेबर इस बारे में ये कहते हैं कि कंपनी के अंदर जो अधिकारी होते हैं, उनकी बात को कई बार लोग ऐसा जब मानते हैं, जब वो कोई चमत्कारी करिश्माई इंसान होता है, यहाँ मतलब उसके काम की जो शख्सियत होती है, बहुत काम तेजी से कर डालता है, फैसले ऐसे लेता है बिल्कुल, जो इंसान हिल जाए बिल्कुल, इस तरह के फैसले लेता है वो यहाँ पर। फिर तीसरा आता है हमारा कानूनी तार्किक प्राधिकार। इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए जो चलता है आज के समय में वो यही चलता है बिल्कुल। कानूनी तार्किक अधिकार क्या होता है, इसके अंदर ये कहा गया, जो मैक्स वेबर यहाँ पर ये कहते हैं कि जो कंपनी है वहां पर जो सख्त नियम बनाने चाहिए। नौकरशाही में होता क्या है कि जो कंपनी होती है उसमें सख्त नियम बनाए जाते हैं। जो उच्च अधिकारी होते हैं किसी संगठन के, वो सख्त कानून को बनाते हैं, और जो उनके अंतर्गत जो लोग कर्मचारी होते हैं, जो लेबर होती है, वो क्या होती है, पिसती है यहाँ पर, मतलब उसको बात को मानना पड़ता है। मतलब जो अधिकार है, जो शक्ति है, अधिनायक शक्ति यहाँ पे होती है, उसको इस्तेमाल करती है। ऐसे आप ये समझिए कि किसी कंपनी में आप कर रहे हैं काम, और वहां पर क्या है, जो मुखिया है या फिर जो कंपनी का जो आपका लीडर है किसी टीम का, या फिर किसी आपका जो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, उसके पास क्या होती हैं, यहाँ पे अधिनायक शक्तियाँ होती हैं कि वो आपसे काम को चाहे जैसे चाहे करवाएगा, और आपको वो काम करके देना पड़ेगा यहाँ पर। इसे कहते हैं प्राधिकार, और ये प्राधिकार की कानूनी तरह की शक्ति होती है इस तरह से। अब जो इनके सिद्धांत हैं उनको खास तौर पे हम देखते हैं, विशेषताएं कौन कौन सी हैं यहाँ पर। मैक्स वेबर ने जो प्रयोग करे, उन्होंने ये देखो, जो नौकरशाही है उसके अंदर अगर हम जो जो सॉरी जो प्रबंध है, उसमें अगर हम नौकरशाही का इस्तेमाल करें, यानी कि जो मुख्य लोग हैं उनकी ताकत का इस्तेमाल करें, कंपनी के जो मुख्य अधिकारी हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये चीजें करनी पड़ेंगी हमें। कार्य का विभाजन करना पड़ेगा, और विशेषीकरण यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर जो अलग-अलग विभाग हैं, जैसे मैं बताता हूँ हमेशा कि मोबाइल कंपनी है, उसमें निर्माणक बनाने वाले उसको अलग हैं, बेचने वाले अलग हैं, और उसका प्रचार करने वाले लोग जो होते हैं वो अलग होते हैं यहाँ पर। तो इन तीनों विभागों को यहाँ पर बिल्कुल अलग-अलग बाँटा जाएगा। हालाँकि जो कंपनी का एक सीईओ होगा, जो हेड होगा, वो बिल्कुल ही ऊपर रहेगा यहाँ पे हमेशा, और जो दूसरे मुखिया जो होंगे, जैसे हमने कहा सुपरवाइज़र, वो उसके अंतर्गत नीचे आएँगे, फिर जो कर्मचारी होंगे वो उसके नीचे होंगे। जब ये कार्य का विभाजन किया जाएगा, क्या नाम है, नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पर कि ये जांच की जाएगी कौन इंसान किस काम को करने के लायक है। जब कंपनी किसी इंसान को काम देती है तो वो चेक करती है कि वो आदमी, मतलब वो बताती है कि आपके अंदर ये वाली योग्यताएं होनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति के अंदर योग्यताएं हैं तो उस आधार पर उस व्यक्ति को उसी विभाग के अंदर काम दिया जाएगा। फिर उसी विभाग के अंदर वहां पर एक मुखिया यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा इसके अंदर। तो ये कहलाता है यहाँ पर कार्य का विभाजन और विशेषीकरण, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं विभागीकरण भी कहा जाता है इसको। फिर आता है लिखित नियम द्वारा परिभाषित कार्य। इसमें ये कहा गया, जो मैक्स वेबर हैं उन्होंने ये जांच करी कि किसी, मान लो कंपनी के अंदर लिखित यहाँ पे क्या होंगे, नियम है कि कंपनी के अंदर लिखा गया कि भैया आपको इतने घंटे से इतने घंटे काम करना है, आपको इतने घंटे का ब्रेक मिलेगा यहाँ पर, और अगर आप चोरी करते पकड़े गए तो ये होगा, आपको इतनी रफ्तार से काम करना होगा, आप बैठ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। कंपनी के अंदर जो आपको काम, मतलब बता दिया गया भाई आपको काम करना है, सिर्फ काम करना है, आपको गप्पे शप्पे नहीं मारने वहां बैठ के। तो इससे यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जब लिखित नियम होते हैं तो उसके अनुसार वो काम करते हैं यहाँ पर। मतलब क्या है कि हर काम को बाँट दिया गया, बता दिया गया कि आपके जो कार्य क्षेत्र है, आपको जितने काम के अंदर अंदर काम करना है, और जो दूसरा काम कर रहा हो, उसके काम में दखलंदाज़ी नहीं कर रही।
तो इससे क्या होता है यहाँ पर जो उत्पादन क्षमता होती है किसी संगठन की वो बढ़ जाती है यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पे पदसोपनिक प्राधिकार। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर? पढ़ने में मुश्किल लग रहा होगा, मैं बताता हूँ यहाँ पे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हायरार्की। यानी कि क्या है, एक पिरामिड बना लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपनी का जो हो गया मुख्य अधिकारी है। ये जो मुख्य अधिकारी है ना, इसी को हम कह रहे हैं यहाँ पे नौकरशाही। यही सिद्धांत इस्तेमाल किया जा रहा है इसके अंदर कि नौकरशाही जो है उसको स्थापित किया जाए। इससे क्या होगा, जो नौकरशाही होगी बाकी लोगों से अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जो कर्मचारी उनसे काम करवा ही लेगी, चाहे कैसे करके करवाए यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो हमने कहा ना पदसोपनिक प्राधिकार है, यहाँ पर ये है कि जो मुख्य अधिकारी है उसका सबसे ज्यादा पास यहाँ पे क्या है, अधिकार सबसे ज्यादा यहाँ पर उसके पास है। सबसे ज्यादा जो ताकत है, प्रभुत्व जो है सबसे ज्यादा वो इसी का है यहाँ पर। ये अपने प्रभुत्व को, हमने कहा कंपनी है उसके अंदर 3 काम हो रहा है, बनाना, बेचना, तो 3 अलग-अलग विभाग बन गए यहाँ पर। तो वो 3 अलग-अलग विभागों को अपना जो प्राधिकार है उसको बाँट देगा, मतलब जो अपनी प्रभुत्व की शक्ति है वो उनको दे देगा। मतलब फिर भी वो उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में रहेंगे बरकरार। इसके बाद क्या होगा, जो लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, कर्मचारी हैं, जो सुपरवाइज़र या मैनेजर हैं, वो उनको प्राधिकार देंगे कि तुम्हें ये काम अब करना है इस तरह से। तो इसको कहा गया पदसोपनिक प्राधिकार। काम को करने का यहाँ पर अधिकार, ताकत हो हमारे पास, प्रभुत्व होना चाहिए, और ये क्या हो, यहाँ पर श्रेणीबद्ध होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए यहाँ पर। फिर है यहाँ पर योग्यता आधारित चयन। मैक्स वेबर ने ये कहा कि आप किसी कंपनी में, संगठन में आपको कार्यकुशलता लानी है, तो यहाँ पर जो आपको कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो आपको योग्य चयनित करने पड़ेंगे यहाँ पर। जो किस काम के लिए इंसान हो, उसके पास अगर कौशल है, अनुभव है वाला, तभी आप उसको नौकरी पे लगा सकते हैं, वरना आपने उसको लगाया तो क्या होगा, जो प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ पर वो भंग हो जाती है। या फिर कई बार ऐसा होगा, जो नौकरशाही व्यवस्था है यहाँ पर, जो मुख्य अधिकारी है वो उसके ही अधिकार को यहाँ पे चैलेंज कर देगा। फिर आता है यहाँ पे स्थिति के अनुसार औपचारिक सामाजिक संबंध। देखिए जो औपचारिक सामाजिक संबंध, यहाँ पे क्या कहा गया, कंपनी के अंदर जो ये मुखिया है और जो ये लोग हैं नीचे इसके अंदर काम कर रहे हैं, ये समाज बनाते हैं पूरा कंपनी का। इसे हम बोलते हैं टाटा ग्रुप। इसका मतलब यहाँ पर ये है, जो टाटा कंपनी के अंदर काम कर रहे हुए, चाहे वो झाड़ू करने वाले से लेकर कंपनी का बड़ा मालिक, जो आगे में हम कहते हैं रतन टाटा है, वो सारे के सारे जो लोग आते हैं वो टाटा ग्रुप के अंदर आते हैं यहाँ पर। तो ये क्या बन जाता है, एक समाज बन जाता है। ये नहीं कि जो हम बात कर रहे हैं जो दूसरे लोग बाहर रहते हैं, समाज की जो कंपनी से बाहर काम कर रहे हैं वो इसका हिस्सा है, वो नहीं। यहाँ पर क्या होगा, जो ये लोग हैं इनके जो संबंध होंगे वो औपचारिक होंगे, मतलब लीगल होंगे, लिखित होंगे कि भाई आपका संबंध इससे इस तरह का संबंध है कि ये आपका मालिक, ये आपका सीनियर है, ये आपके अंडर काम करने वाला आदमी है। तो ये क्या है, यहाँ पर स्थिति के अनुसार जो कंपनी है, देखिए कहीं पर क्या है कि सीईओ है, उसके नीचे क्या होता है, मैनेजर होते हैं, फिर उसके नीचे यहाँ पे होते हैं हमारे क्या कहते हैं, और सुपरवाइजर होते हैं, फिर उनके नीचे जो होते हैं हमारे कर्मचारी होते हैं। तो क्या है यहाँ पर कि जो स्थिति है उसके अनुसार यहाँ पे संबंध होने चाहिए। अब कई कंपनी है जहाँ पर कोई चीज़ बनाई जा रही है, कोई कंपनी है जहाँ पर किसी तरह की सेवाएँ दी जा रही हैं, तो इनका जो ढाँचा होगा ना उसमें फ़र्क होता है। तो उसी ढाँचे के अनुसार जो है संबंध स्थापित होने चाहिए किसी संगठन के अंदर। दूसरा फिर बाकी इन्होंने कहा यहाँ पे नियमित प्राथमिक वो भुगतान। मतलब यहाँ पे क्या है, जो इंसान जो काम कर रहा है उसके काम के अनुसार उसको पैसे नहीं, उसको जो सैलरी फिक्स की गई है वो सैलरी मिलनी चाहिए उसको यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पे स्वामित्व तथा कर्मचारी ढांचे का पृथक्करण। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ये बड़ी खास चीज़ है, इसमें स्वामित्व किसके पास होना चाहिए। अब देखिए जो ये मुख्य कार्यकारी होते हैं या फिर जिनको हमने कहा नौकरशाह होते हैं, वो मालिक तो होते नहीं है, जो हम खुद जानते हैं, ये जो लोग होते हैं ये मालिक नहीं होते। मालिक तो इनके जो ऊपर होते हैं वो मालिक होते हैं, इसको बोलते हैं हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो शेयर होल्डर हो किसी कंपनी के। और जो मालिक होता है, कोई एक आदमी हो सकता है मालिक, तो वही मालिक होगा यहाँ पर। जो कर्मचारी है वो कंपनी का सिर्फ एक अंग मात्र है यहाँ पर, और उनका इस कंपनी के ऊपर कोई दावा नहीं होता यहाँ पर। तो इस चीज को बिल्कुल अलग किया जाना चाहिए। स्वामित्व है, जो मालिकाना हक है वो एक आदमी के या कंपनी के पास होना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हो उनके पास कोई स्वामित्व यहाँ पर होना नहीं चाहिए, मतलब वो लोग दावा ना कर सके इस तरह का कोई भी। फिर है यहाँ पे करियर विकास। करियर विकास यहाँ पे क्या है कि भाई जैसे आपकी तरक्की होगी उस हिसाब से आपका विकास होगा, मतलब जो आप काम करोगे वहां पर, जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस, जो हम कहेंगे ना परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से आपका जो है विकास होगा, मगर ये डिपेंड करेगा नौकरशाही के ऊपर ही।
मतलब जो कंपनी में, संगठन में जो नौकरशाही पर्याप्त है वो उस पर निर्भर करता है यहाँ पर। तो ये थे यहाँ पर हमारे सिद्धांत किसके बारे में, जो नौकरशाही है, जो मार्क्स जो वो सॉरी जो मैक्स वेबर का सिद्धांत है हमारा प्रबंधन का नौकरशाही वाला, उसके बारे में। अब देखिए इसके बाद क्या है यहाँ पर, वेबर क्या कहते हैं इस बारे में। वेबर के अनुसार अनुभव सार्वभौमिक रूप से दिखता है कि नौ रूप से दिखाता है कि नौकरशाही का ये रूप या प्रशासनिक संगठन में तकनीकी दृष्टिकोण के आधार पर दक्षता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने में सक्षम है, तथा इसी अर्थ में ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। मतलब ये कहते हैं मैक्स वेबर के, जो हम ये हमने ये तजुर्बा करा कि जो ये संगठन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम ये प्रबंध का सिद्धांत इस्तेमाल कर रहे हैं नौकरशाही का, ये क्या होता है यहाँ पर तकनीकी दृष्टिकोण से दक्ष बनाता है किसी भी संगठन को। मतलब वहाँ पे काम जो है वो अच्छे से हो पाता है, बिल्कुल बढ़िया करके यहाँ पर। तो इनका कहना यहाँ पर ये है, इसीलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि ये लोकप्रिय बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब बात करते हैं इसकी जो आलोचना है किस आधार पर की जाती है, जो आलोचना है इसकी। जैसे यहाँ पे लिखा है, विद्वान है हमारे यहाँ पर कार्ल जे फेडरिक, ये कहते हैं यहाँ पर कि ये शब्द दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नौकरशाही में कुछ भी आदर्श नहीं होते। और बहुत ही काफी सही बात कहते हैं यहाँ पर, जो नौकरशाही होती है, आप खुद सोचो, जो आपका सीनियर है वो आपकी नहीं कोई दया नहीं दिखाता, वो आपसे समझते है कि काम करवाता ही करवाता है वहां पर। मतलब यहाँ पे क्या है, उसमें आदर्श, समझदारी, इंसानियत वाली भावना जो होती है वो भावना इसमें होती नहीं है। जो आलोचक हैं उनका मत है कि जिन कार्यों में नवाचार तथा रचनात्मकता की आवश्यकता होती है, उसमें वेबर का नौकरशाही सिद्धांत फिट नहीं बैठता। मतलब क्या है, नवाचार और रचनात्मकता, क्योंकि यहाँ पर जो है रचनात्मकता जो होती है वो बिल्कुल नहीं पाई जाती। जो काम दे दिया गया उसे करना पड़ेगा इंसान जो है। क्योंकि देखिए, आप देखिए, जो सरकार ने हमसे कहा, या फिर ये मान लीजिए किसी हम सरकारी को पुलिस है, ठीक है। अब पुलिस में क्या हो गया, जो बड़ा अधिकारी है, जो उसने कहा उसके अनुसार यहाँ पे जो दूसरे अधिकारी होते हैं उनको काम करना पड़ता है। मतलब क्या है कि वो अपनी जो यहाँ पर हम कहेंगे वही अपना जो सोच का तरीका है, उस वैसे वो काम नहीं कर सकता, यहाँ पे बन चुका है यहाँ पर। वही चीज इसके अंदर बिल्कुल यहाँ पर पाई जाती है यहाँ पर। क्योंकि वास्तव में वेबर का नौकरशाही सिद्धांत कठोर नियमों तथा विनियमों के साथ में संगठन में नियमित तथा दोहराव वाले कार्य में फिट बैठता है। मतलब क्या है, यहाँ पे नियम भी हैं, विनियम भी हैं यहाँ पर। तो संगठन में क्या होता है, नियमित और दोहराव वाले कार्य होते रहते हैं बार बार इस तरह से यहाँ पर, और बदलाव इसमें नहीं आ सकता, बदलाव नहीं कर पाते हम। फिर है रॉबर्ट के मार्टिन, कहते हैं इस बारे में इसमें कोई संदेह नहीं कि कठोर नियम तथा कानून संगठन में अव्यक्तिकता, कर्मचारी व्यवहार की जवाबदेही तथा विश्वसनीयता को बनाए रखने में मदद करते हैं। हमने क्या कहा यहाँ पर कि मान लीजिए कोई नौकरशाही स्थापित हमने करी किसी संगठन के अंदर, वो अच्छी है, कठोर नियम होंगे, तो उसमें क्या होगा, अव्यक्तिकता होगी। जो काम होगा ना किसी अपने आधार की नहीं करेगा इंसान, वो पूरी कंपनी की नहीं काम करेगा। जो कर्मचारी का जो व्यवहार होगा वो जवाबदेही वाला बन जाएगा यहाँ पर, और विश्वसनीयता बन जाती है यहाँ पर। लेकिन इसमें क्या होता है, कठोर तथा औपचारिक संरचना पाई जाती है। मतलब कठोरता है इसमें, इसमें बदलाव किए जाने बड़े मुश्किल है यहाँ पर, जिससे संगठनात्मक प्रभावशीलता में कमी आती है। मतलब संगठन का सिस्टम होता है, जो यहाँ पर हम कहते हैं आधार है, उसमें क्या आती है, प्रभावशीलता आती है। क्योंकि जब आपने तय कर दिया वहां पर, तो जो इंसान है उसमें बदलाव नहीं करेगा यहाँ पर, जो चल रहा है उसको बस सिर्फ रगड़ेगा यहाँ पर, बस ऐसे ही वो। वेबर ने विशेषज्ञता तथा विभेदीकरण पर अधिक बल दिया है, और विकेंद्रीकरण तथा प्रयोजन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। जो वेबर हैं वो यहाँ पे कहते हैं जो काम करने वाला हो वो स्किल वाला होना चाहिए। मतलब पैसे सीखा सिखाया इंसान चाहिए उनको यहाँ पर। जो प्रशिक्षण है वो देना चाहते हैं यहाँ पर, मगर ये है कि भाई दूसरे विभाग में उसको स्थानांतरित वो नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी। इसका परिणाम ये हुआ कि जब अब संगठन के कार्यों को कठोर नियमों तथा विशेषज्ञ के आधार पर किया जाने लगेगा यहाँ पर। जो कार्य हैं पहले क्या थे यहाँ पर, कि जो विशेषज्ञता थी उसके आधार पर किए जाते थे, मगर नियम कठोर नहीं थे वहां पर। अब नियम कठोर है, उस हिसाब से यहाँ पे काम को किया जाएगा। मार्टिन कहते हैं, एक प्रभावशाली नौकरशाही की संरचना अपने सदस्यों से वैधानिक और अनुशासनबद्ध रहने की मांग करती है। नियमों का पालन नियमों के पालन का परिणाम लक्ष्यों के विस्थापन में होता है। यहाँ पे क्या है, इसमें कहा जो मार्टिन है उन्होंने ये कहा कि जो एक नौकरशाही है जो सही से काम करती है, मतलब जहाँ पर हम बात करें संगठन है, जो उसमें मुख्य लोग अधिकारी बैठे हुए हैं,
वो जो सदस्य हैं, वो क्या डिमांड करते हैं अपने जो काम करने वाले जो लोग होते हैं कर्मचारी, कि आप वैधानिक रहिए, जो विधि है, जो कानून है उसके अनुसार काम करिए और अनुशासित बने रहना चाहिए यहाँ पर आपको। और इसमें क्या है, नियमों के पालन का परिणाम लक्ष्यों के विस्थापन में होता है। जो काम हमने करा, जो नियम बनाए हमने, जो हमने नियम बनाए थे, जो सिवा जो हमें देखने को मिला, जो प्रोडक्शन हुआ कंपनी में, जो कंपनी ने कमाया चीज़ यहाँ पर, वो उस पे दिखाई देता है। ये साधन, जहाँ साधन मूल्य अंतिम लक्ष्य बन जाता है, मतलब यहाँ पे क्या है, साधन जो है वो अंतिम मूल्य बन जाता है। जो काम करने का तरीका है हमारा, वो बन जाता है यहाँ पर अंतिम मूल्य, और जो साधक है, जिसके लिए काम किया जा रहा है, वो यहाँ पर गायब हो जाता है बिल्कुल यहाँ पे। यह आलोचपन तथा औपचारिकतावाद में बदल जाता है यहाँ पर। मतलब क्या है, एक होता है लोचपन, मतलब बदलाव करना सकते हैं, हम बदलाव कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, बदलाव नहीं कर सकते यहाँ पे। और औपचारिकता मतलब बन जाती है यहाँ पे, जी सर करने वाला काम बन जाता है। और वाला हिसाब नहीं था कि हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि भैया कोई चेंजेस किए जा सके, कोई क्रिएटिविटी की जा सके, वो यहाँ पर नहीं हो पाती। इससे क्या होता है, ऐसी परिणाम के आने की संभावना, एक मिनट, संभावना होती है जो अप्रत्याशित और संगठन के लक्ष्यों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। एल्विन गोल्डन के अनुसार किसी भी संगठन में सेवा और कार्य संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त कर कर्मचारी न्यूनतम अपेक्षित कार्य का मानक निर्धारित कर सकते हैं। जब हमने कहा किसी कंपनी में क्या है भाई, ये नियम तय कर दिए गए हैं कि तो आपको इतना काम करना है, तो जो काम करने वाला इंसान है ना, वो एक लकीर तय कर लेगा अपनी, नहीं कि मुझे इतना ही काम करना है। वो इससे इतना काम नहीं करेगा, वो सिर्फ इतना ही काम करेगा और कोई सोचेगा कि कम और कर लूं। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे जो हम कहेंगे, जो उत्पादन है यहाँ पर, जो कंपनी का आउटपुट निकलता है, वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। असुरक्षा तथा अपनी जवाबदेही से बचने के लिए अत्यधिक कानून बनाने का प्रयत्न करते हैं यहाँ पर। एक मिनट। अच्छा, इसमें यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ पर, कि जो काम करने वाले लोग हैं यहाँ पर, वो न्यूनतम काम करते हैं। फिर जो नौकरशाही है यहाँ पर, असुरक्षित असुरक्षा में, मतलब जब उनको लगता है कि उन पे आँच ना आ जाए, लोग जो हैं वो उनके खिलाफ ना बोलें या उनके कहे हुए बात को, काम को मतलब ना करें यहाँ पर, तो उनको लगती है अपने लिए वो असुरक्षा। तो वो जवाबदेही बन जाती है उनके लिए वहाँ से, कि वो जो मालिक है कंपनी का, वो कहेगा जवाबदेही, बताओ तुमने काम करवाया क्यों, तुमने काम करवाया, या काम में देरी क्यों हुई। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, वो बनाते हैं नियम कायदे जो थोपते हैं फिर वो कर्मचारियों के ऊपर। अगला है इसमें, टॉलगट पार्सन के अनुसार, उनका मानना है कि भ्रांति है, कि सिर्फ क्या है, धोखा है, कि संगठन के उच्च अधिकारी तकनीकी रूप से श्रेष्ठ कौशल वाले होते हैं। क्योंकि जो हम देखते हैं, जो नौकरशाही होती है, हम यही मानते हैं जो काम कर रहा है हमसे मुख्य अधिकारी जो है, उच्च अधिकारी जो है यहाँ पर, वो पढ़ा लिखा है, ज़्यादा काम जानता है, मगर ये क्या है, सिर्फ झूठ है यहाँ पर। ऐसा सदैव संभव नहीं है। जो अधिकारी आदेश देने के अधिकार रखते हैं, वे सभी अपनी तकनीकी कौशल में उतने अच्छे हों। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो अधिकार हमें जो आदेश दे रहा है, ज़रूरी नहीं है वो हमसे कौशल में अच्छा हो। और वाक़ई में ऐसा ही होता है। आप खुद देखो, कई बार क्या होता है कि आप पढ़े-लिखे ज़्यादा हो, आपको काम करना अच्छे से आता है कंपनी में, तो जो आप कंपनी में लग रहा हो काम करने के लिए, और जो लोग आपसे कम पढ़े-लिखे हैं, जिनको हुनर कम आता है यहाँ पर, वो लोग आपको ऑर्डर दे रहे हैं। वो कंपनी के अंदर सीईओ बन के बैठे हुए हैं, या कंपनी में सुपरवाइज़र, टीम लीडर बन के बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होती है, जब हम बात करते हैं कि जो नौकरशाही है, उसमें क्या होता है कि जो कम हुनरमंद इंसान है, वो मुख्य बन के बैठ जाता है, बड़े जो लोग पढ़े-लिखे जो होते हैं उनका। तो ये इसकी बुराई है, इस बारे में ही कहते हैं यहाँ पर। नौकरशाही का एक अन्य महत्वपूर्ण दोष ये है कि संगठन के कर्मचारियों को स्वयं को व्यक्त करने के लिए अवसर नहीं मिलता। मतलब क्या है कि जो अधिकारियों ने कह दिया, तो कुछ अधिकारी हैं कंपनी में, उन्होंने कहा कि आपको ये वाला काम करना है, तो करना ही है उनको, मजबूरी उनकी नहीं है यहाँ पर। तो जो वो अपनी क्रिएटिविटी है, जो तरीका अपना काम करने का है, मान लो एक काम कंपनी ने कहा कि तुम 10 मिनट में कर सकते हो, और वह आदमी इतनी सलाहियत रखता है कि 10 मिनट की जगह उसको 5 मिनट में कम ले कर ले यहाँ पे काम को। मगर कंपनी ने कहा कि 10 मिनट में करना है, तो वो सोचेगा मैं 5 मिनट में जल्दी कर लूंगा, तो दिक्कत बन जाएगी मुझे। मेरी क्या है, जो जवाबदेही है वो हो जाएगी यहाँ पर, और फिर मेरे से जो है, जो नियम कायदे हैं वो तोड़ने पर मुझ पे इल्ज़ाम लग सकता है यहाँ पर। तो क्या है, इंसान अपनी कोई भी यहाँ पर अपने आप को व्यक्त नहीं करता है यहाँ पर, जो विचार है, मत है, निर्णय है, वो बिल्कुल छोड़ देता है, जो एक तरह से जो मशीन है, उस तरह से वो काम करने लग जाता है यहाँ पर। और इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, जो कर्मचारी कंपनी में काम कर रहा होता है, वो निराश महसूस करता है कि मतलब मैं तो बिल्कुल मशीन बन के रह गया, मैं तो कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पर। और जो उत्साह है काम करने का, उसमें रहता ही नहीं है वो, बिल्कुल अधमरा सा बैठा हुआ तो वो काम करता रहता है यहाँ पर।
और जब वो देखता है कि कंपनी नए नियम बना रही है, यानी कि जो नौकरशाही है कंपनी में, वो नए नियम कायदे बना रही है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कार्य को बढ़ाने के लिए यहाँ पर, तो क्या करता है, वो बहिष्कार करता है और कई बार उसकी वो आलोचना करने लग जाता है। तो ये था हमारा नौकरशाही का सिद्धांत प्रबंध के बारे में। अगर ये वीडियो आपको लगी हो अच्छी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ठीक।